सुबह होने से पहले ही पूरा गांव जाग चुका है। खजूर के पेड़ों से मीठा रस टपक रहा है। बड़े बड़े बर्तनों में वह रस धीरे धीरे पककर गुड़ बनने वाला है। इसी गुड़ के कारोबार से एक युवक ने पूरे इलाके में अपनी पहचान बनाई है। उसका नाम है मोती। यह किरदार निभाया है अमिताभ बच्चन ने। मोती मेहनती है, तेज दिमाग वाला और व्यापार करना अच्छी तरह जानता है। पूरे सुल्तानगंज में लोग उसके नाम से गुड़ खरीदते हैं। लेकिन इस सफलता के पीछे सिर्फ मोती की मेहनत नहीं बल्कि एक और इंसान सालों की तपस्या छिपी है। वह है मजूबी, जिसे नूतन ने निभाया था। मजूबी विधवा है। गुड़ बनाने की कला उसका कोई मुकाबला नहीं। उसके हाथों से बना गुड़ पूरे इलाके में सबसे बेहतरीन माना जाता है। मोती सिर्फ उसे पहचानता है, लेकिन असली मेहनत मजूबी करती है। दोनों का रिश्ता व्यापार का है, लेकिन मजूबी उसे भरोसे का रिश्ता मानती है। इसी दौरान मोती की मुलाकात होती है फुलबानो से, यानी पन्ना खन्ना से। पहली ही मुलाकात में वह उसके प्यार में पड़ जाती है। वह शादी करना चाहती है, लेकिन फुलबानो के पिता साफ कहते हैं कि पहले मेहर की रकम लेकर आओ, बिना पैसे शादी नहीं होगी। यहीं से मोती की सोच बदलने लगती है। उसे लगता है कि अगर वह मजूबी को मजदूरी देना बंद कर दे तो जल्दी पैसे इकट्ठा कर सकता है। वह एक ऐसी योजना बनाता है जिससे प्यार नहीं सिर्फ स्वार्थ होता है। मोती मजदूरी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। मजूबी पहले हैरान होती है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे शादी करना चाहता है। धीरे धीरे उसे यकीन होने लगता है कि शायद उसकी सुनी जिंदगी में खुशियां लौट सकती है। वह बिना किसी शर्त के हर रिश्ता स्वीकार कर लेती है, लेकिन मोती के दिल में प्यार नहीं सिर्फ हिसाब किताब चल रहा होता है। पूरा मौसम गुजरता है। मजूबी दिन रात मेहनत करके गुड़ बनाती रहती है और मोती पैसा जोड़ता रहता है। जैसे ही उसके पास पर्याप्त रकम इकट्ठी हो जाती है, वह अपना असली चेहरा दिखा देता है। वह मजूबी को झूठे आरोप लगाकर उसे तलाक दे देता है। पूरा गांव हैरान रह जाता है। जिस औरत ने उसके लिए सब कुछ किया, उसी को बदनाम करके वह अपने रास्ते से हटा देता है। टूटी हुई मजदूरी गांव छोड़ देती है। उधर मोती फुलबानो से शादी कर लेता है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। नया घर, नई पत्नी और नए सपने। लेकिन बहुत जल्दी सच्चाई सामने आने लगती है। फुलबानो गुड़ बनाना नहीं जानती। गुड़ की गुणवत्ता गिर जाती है। पुराने ग्राहक लौटना बंद कर जाते हैं। कमाई घटने लगती है। कर्ज भरने लगता है। मोती का गुस्सा अब उसी इंसान पर उतरने लगता है जिसने लिए उसने सब कुछ किया था। वह फुलबानो से कठोर व्यवहार करने लगता है। उसका घर, जो कभी खुशियों का सपना था, अब तनाव से भर जाता है। उधर मजूबी एक नए गांव में अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करती है। वहाँ उसकी मुलाकात नदीर, जिसे त्रिलोक कपूर ने निभाया है, से होती है। नदीर उसे सम्मान देता है, सुरक्षा देता है और बिना किसी स्वार्थ के अपनाता है। इधर मोती का कारोबार लगभग खत्म हो चुका है। एक सुबह वह खजूर के पेड़ों पर चढ़ रस इकट्ठा कर रहा होता है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती खराब व्यापार नहीं थी। उसने उस इंसान को खो दिया था जिसके बिना किसी लालच के उसके सपनों का सच बनाया था। वह 2 बर्तन रस लेकर मजूबी के घर पहुंचता है। इस बार व्यापारी बनकर नहीं, एक टूटे हुए इंसान की तरह। उसकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं, पछतावा दिखाई देता है। मजूबी पहले उसे देखकर गुस्से से भर जाती है, लेकिन अगले ही पल वह उसके चेहरे पर हार और पश्चाताप पढ़ लेती है। पास ही खड़े फुलबानो भी सब कुछ सुन रही होती है। दोनों महिलाओं की आंखों मिलती है और बिना एक शब्द बोले दोनों समझ जाती हैं कि इस कहानी का सबसे बड़ा अपराधी लालच था। सौदागर सिर्फ एक व्यापारी की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने पैसे कमाने की जल्दी में भरोसा खो दिया। अमिताभ बच्चन ने मोती के लालच, अहंकार और अंततः टूटकर बदल जाने की यात्रा को बेहद सादगी से निभाया, जबकि नूतन ने मजदूबी का त्याग, आत्मसम्मान और मौन पीड़ा को अमर बना दिया। यही कारण है कि सौदागर आज भी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि इंसानियत और पश्चाताप की सबसे बड़ी संवेदनशील फिल्मों में गिनी जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।